राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपत राय का चुप रहना तूफान से पहले की खामोशी थी, लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव ने कई दिनों बाद चढ़ावा कांड में अपनी चुप्पी तोड़ी है। अचानक एक ऐसी चिट्ठी और बयान सामने रख दिया है जिसने पूरे माहौल को गरमा दिया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सार्वजनिक होने के ठीक बाद मंगलवार 7 जुलाई को चंपत राय का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। राम भक्तों के नाम लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह मनगढ़ंत करार दिया। चंपत राय ने भावुक होते हुए अपने 41 साल के प्रचारक जीवन और साल 1991 से अयोध्या राम मंदिर से जुड़े होने का हवाला दिया। अपने पत्र में चंपत राय ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोपों और उठाए गए हर बिंदु पर क्रमवार जवाब देंगे। उनका दावा है कि अंतिम रिपोर्ट के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा, लेकिन असली धमाका इस चिट्ठी के साथ लीक हुए उनके उस लिखित बयान ने किया जो उन्होंने एसआईटी को दिया था। चंपत राय ने सीधे सीधे चंदा चोरी के खेल से खुद को अलग करते हुए पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के मैनेजर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी को दिए लीक बयान में चंपत राय ने सीधे सीधे दान पात्रों की रकम की गिनती और बैंक की व्यवस्था पर उंगली उठा दी। चंपत राय का दावा है कि जांच एजेंसियों के पास 6 फरवरी 2025 का एक दस्तावेज है जिसमें दान की गिनती की प्रक्रिया तय हुई थी। इस पर डॉक्टर अनिल मिश्रा और एसबीआई के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा के तो दस्तखत हैं, लेकिन चंपत राय के साइन नहीं है। चंपत राय ने सवाल उठाया कि 2020 से 2026 तक सारे बड़े समझौतों पर उनके दस्तखत थे, तो इस पर क्यों नहीं। चंपत राय ने कहा कि अगर उस समय वो अयोध्या में नहीं थे तो उनके आने का इंतजार किया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक की सलाह पर दान की गिनती जमीन के बजाय मेज कुर्सी पर बैठकर की जाने लगी, जिसने बाद में चोरी में मदद की। यही नहीं, बैंक के कड़े नियमों को ताक पर रखकर नोट गिनने वाले कर्मचारियों को जेब वाले कपड़े दिए गए और इतने संवेदनशील काम के लिए बैंक के पक्के स्टाफ के बजाय हाउसकीपिंग स्टाफ यानी सफाई कर्मचारियों के लड़कों को लगा दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के इस लिखित बयान ने अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा को फंसा दिया है। अगर चंपत राय की बातें सच हैं, तो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की अयोध्या शाखा में इतनी बड़ी लापरवाही किसके इशारे पर हो रही थी? क्या वाकई मेज कुर्सी और जेब वाले कपड़ों का इस्तेमाल जानबूझकर चंदा चोरी के लिए किया गया? फिलहाल इस्तीफे के बाद शांत होती दिख रही राम मंदिर चढ़ावा चोरी की राजनीति इस नए खुलासे के बाद एक बार फिर गर्मा गई है। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कुछ होता है।